अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर सोफिया उमर बाजवा है। आज की इस वीडियो में हम प्रीमेच्योर ओवेरियन इनसफिशिएंसी के बारे में फ़र्दर बात करेंगे। इन ख़वातीन में ख़ास तौर पे मैं बात करूँगी प्रेगनेंसी फर्टिलिटी के क्या इशूज़ हैं जो ये ख़वातीन फेस करती हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि प्रीमेच्योर ओवेरियन इनसफिशिएंसी क्या होती है। तो मैं इस चीज़ को समराइज़ करती हूँ कि ये वो ख़वातीन हैं जिनको बहुत यंग एज में मेनोपॉज हो जाता है, यानी कि 40 ईयर्स से कम एज में जिन ख़वातीन के पीरियड साइकिल इरेगुलर हो जाते हैं या नहीं आते, और जब टेस्ट कराते हैं तो इन ख़वातीन का FSA ज़्यादा होता है और AMH बहुत लो होता है। ये वो ख़वातीन हैं जिनको प्रीमेच्योर ओवेरियन इनसफिशिएंसी होती है। इन ख़वातीन की लाइफ का सबसे बड़ा चैलेंज होता है प्रेगनेंसी, क्योंकि देखें औलाद एक ऐसी नेमत है जो हर औरत को चाहिए होती है और शादी के बाद अगला स्टेप यही होता है कि बच्चे पैदा किए जाएँ। और ये ख़वातीन इस चैलेंजेस से गुजरती हैं और रोज़ हमारे पास क्लिनिक में भी आती हैं। और ये वो ख़वातीन होती हैं जिनके लिए सैडली डॉक्टर्स भी बहुत ज़्यादा इलाज नहीं कर सकते। अगर हम एशरे की गाइडलाइन के बारे में बात करें, जो यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन है जो ख़ास तौर पर फर्टिलिटी से मुंसलिक है, अगर हम उनके हिसाब से चलें तो कोई भी एक नॉन ट्रीटमेंट ऑप्शन नहीं है जिससे इन ख़वातीन को आप प्रॉमिस कर सकें कि इनकी प्रेगनेंसी हो जाएगी। अमूमन हम ख़वातीन को सपोर्टिव केयर देते हैं और कुछ सपोर्टिव मेडिसिन ही देते हैं। इन ख़वातीन में IVF की ऑप्शन भी नहीं होती। ये वो ख़वातीन होती हैं जिनमें ओवरीज फंक्शन नहीं करती, ओवरीज में एग्स बनाने की सलाहियत तकरीबन ख़त्म हो चुकी होती है। इसलिए ये ख़वातीन बैरूनी ममालिक से एग डोनेशन या एम्ब्रियो डोनेशन तो करवा सकती हैं, लेकिन अगर पाकिस्तानी हिसाब से देखा जाए, इस्लामिकली देखा जाए, तो ये ख़वातीन जो है वो अपनी ओवरीज से चूँकि एग्स नहीं बना सकती तो अपना बायोलॉजिकल चाइल्ड ये ख़वातीन पैदा नहीं कर सकती। दूसरी बात इसके अंदर अब ये आ जाती है कि बहुत सारी ये वो ख़वातीन होती हैं जो कि हमारे पास आती हैं स्टेम सेल्स और PRP के बारे में हम इनसे जो है डिस्कशन कई दफ़ा क्लिनिक में होती है। सो ओवरीज का जब फंक्शन बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, ओवरीज में अंडे बनाने की सलाहियत पूरी तरह ख़त्म हो जाती है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि इन ख़वातीन का IVF तो नहीं हो सकता। सो ऑल्टरनेट ट्रीटमेंट ऑप्शंस जो कुछ डॉक्टर्स पेशेंट्स को रेकमेंड करते हैं वो दो होते हैं। एक इसमें ट्रीटमेंट ऑप्शन होती है PRP, यानी कि ख़वातीन का प्लेटलेट रिच प्लाज्मा बनाकर ओवरीज में उनको इंजेक्ट किया जाए, जिससे ओवरीज की रिजुवनेशन हो और ओवरीज की एक्टिविटी किसी हद तक रीगेन हो, किसी हद तक ओवरीज काम करना शुरू करें। और दूसरा है स्टेम सेल्स, यानी कि स्टेम सेल्स की प्रिपरेशन को ओवरीज में इंजेक्ट किया जाए, जिसके ज़रिए ओवरीज रिजुवनेट हो और किसी हद तक फंक्शन करना शुरू करें। अगेन मैं आपको एशरे का, यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन जो फर्टिलिटी से मुंसलिक है, उसका रेफरेंस देना चाहूँगी कि इनके मुताबिक स्टेम सेल्स और PRP सिर्फ और सिर्फ रिसर्च सेटिंग में करनी चाहिए। यानी कि आप ख़वातीन को क्लियरली बताएं कि अभी तक मेडिकल साइंस में इस मसले का हल मौजूद नहीं है। PRP और स्टेम सेल पे बहुत ज़्यादा रिसर्च हो रही है दुनिया में कि शायद इनमें से चंद एक ख़वातीन हैं जिनको इन प्रोसीजर से फ़ायदा हो। इसी रिसर्च को मद्देनज़र रखते हुए आजकल जो मेरे पास पेशेंट्स आते हैं जिनमें ये मसला होता है, उनमें अगर ख़वातीन की एज 35 साल से कम है, उनकी ट्यूब्स नॉर्मल हैं और हस्बैंड की रिपोर्ट अगर नॉर्मल है, तो हम इनको एक रिसर्च में इनरोल करते हैं जिनमें हम इनकी ओवरीज की PRP इनको ऑफ़र कर रहे हैं। लेकिन मैं पेशेंट्स को क्लियरली बताती हूँ कि जैसे डूबते को तिनके का सहारा होता है, इस तरह ये एक तिनके की तरह है कि शायद इससे आपको कोई बेनिफिट हो जाए, और काफ़ी चांसेस हैं कि बेनिफिट नहीं होगा। लेकिन चूंकि और कोई इलाज नहीं हो सकता, सिर्फ एक ये ऑप्शन है जो आप ले सकती हैं, तो इस कोशिश से अगर आप ये अपनी मर्ज़ी से करवाना चाहते हैं तो हम आपकी ओवरीज की PRP करेंगे। अगर कोई डॉक्टर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉमिस करता है और बहुत लाखों आपसे चार्ज करता है स्टेम सेल या PRP के लिए, तो काइंडली हरगिज़ इसके बारे में बहुत ज़्यादा आप सोचिएगा और ये बात जहन में रखिएगा कि इन प्रोसीजर्स को सिर्फ रिसर्च सेटिंग में कराया जाता है और इनका कोई नॉन कन्फर्म बेनिफिट नहीं है। तो ये बात डॉक्टर एज अ डॉक्टर मेरी जिम्मेदारी है कि मैं, मेरे पास जो भी पेशेंट आता है हम उसको बताते हैं, और आपको मेरी ये वीडियो बनाने का यही मकसद है कि घर बैठे आपको ये पता चले कि मेडिकल साइंस के मुताबिक PRP और स्टेम सेल सिर्फ रिसर्च सेटिंग में होती है, कि कोशिश है कि शायद आने वाले वक्त में इसके थ्रू इलाज मुमकिन हो। फ़िलहाल इसके ऊपर कोई रिकमेंडेशन नहीं है और फ़िलहाल सिर्फ एक लास्ट रिजॉर्ट के तौर पर ये ट्रीटमेंट पेशेंट्स को ऑफ़र किया जाता है। तो आज की इस वीडियो को मैं ये समराइज़ करूँगी कि सैडली ये वो ख़वातीन जो प्रीमेच्योर ओवेरियन इनसफिशिएंसी का शिकार हैं, इनमें मेडिकली बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट करना पॉसिबल नहीं होता। बैरूनी ममालिक से ये ख़वातीन एग डोनेशन या एम्ब्रियो डोनेशन की ऑप्शन ले सकती हैं, लेकिन इनकी ओवरीज चूँकि एग्स नहीं बनाती तो इनकी अपनी ओवरीज से इनका IVF या ICSI नहीं हो सकती,
और स्टेम सेल और PRP का इलाज एक रिसर्च सेटिंग में ऑफर किया जाता है एज अ लास्ट रिजॉर्ट, कि उनसे थोड़ी कोशिश की जाए कि इनमें से शायद चंद एक ख़वातीन हों जिनका निज़ाम चल जाए और शायद उनको प्रेगनेंसी हो सके। थैंक यू।